हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं कोर्डेट्स के अंदर साइक्लोस्टॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो जो साइक्लोस्टॉर्म हमारे पास में है जो कि कोर्डेट्स के अंदर आते हैं, इनके क्या खास फीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात तो जो साइक्लोस्टॉर्म होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अगेंथा बोलते हैं। ठीक है, क्यों इनको अगेंथा के अंदर रखा जाता है? अगेंथा आप एक तरीके की इस कैटेगरी को बोलोगे, यानी अगेंथा के अंदर उन कोर्डेट्स को रखा जाता है जिनके अंदर क्या होते हैं, जॉज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो जिन कोर्डेट्स के अंदर जॉज प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर किसको रखा, उनको क्या बोलते हैं हम, अगेंथा। जिन कोर्डेट्स के अंदर जॉज प्रेजेंट होते हैं उनको हम अगेंथा बोलते हैं। और जो आपके पास में अगेंथा है इसके अंदर क्या आता है, आपकी एक कैटेगरी दैट इज साइक्लोस्टॉर्म्स। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखो, जो साइक्लोस्टॉर्म होते हैं एक तो अगेंथा के अंदर आते हैं, इनके अंदर जॉज प्रेजेंट होते हैं, यानी वो कोर्डेट जिनके अंदर जॉज प्रेजेंट होते हैं उनको हम अगेंथा के अंदर रखते हैं। और अगेंथा के अंदर ही एक एग्जांपल आता है कि आपके पास में, सॉरी एग्जांपल नहीं, आपके पास अगेंथा के अंदर क्या आएंगे, साइक्लोस्टॉर्म्स आएंगे। ठीक है, साइक्लोस्टॉर्म्स हमारे पास में क्या होगी, एक क्लास होगी और इसके अंदर हम अलग अलग यहां पर अब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास में जो साइक्लोस्टॉर्म्स होते हैं इनकी क्या खासियत होती है, एक तो इनके अंदर जॉज प्रेजेंट होते हैं, दूसरा इनके पास में सर्कुलर एंड सक्टोरियल माउथ होता है। ठीक है, सर्कुलर एंड सक्टोरियल माउथ प्रेजेंट होता है इनके अंदर। दूसरा, इनके अंदर जो किडनी होती है वो मीजोनेफ्रिक होती है। ठीक है, किडनी कैसी होती है इनके अंदर, मीजोनेफ्रिक होती है, जबकि हमने जो यूरोकोर्डेट्स वगैरह पढ़े थे उनके अंदर किडनी कैसी थी, मेटानेफ्रिक थी। उसके बाद में आता है मोस्ट ऑफ देम आर मीजोनेफ्रिक किडनी। अच्छा, अरे मीजोनेफ्रिक, यहाँ पे मेराइन आएगा। ज्यादातर ये कैसे होते हैं, हमारे पास में मेराइन होते हैं। सो मोस्ट ऑफ देम आर मेराइन। ठीक है, हमारे पास में साइक्लोस्टॉर्म्स कैसे होते हैं, ज्यादातर मेराइन होते हैं। इनके अंदर जो हार्ट होता है वो हमारे पास में कैसा होता है, 2 चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट नहीं हो पाता, तो इंटरमिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वीनस टाइप का हार्ट प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिर्फ हम ह्यूमंस होते हैं, हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होता है ना, इनके अंदर कैसा सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन। उसके बाद इनके अंदर क्या होते हैं, 6 से 15 क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोर्डेट्स की खासियत ये भी होती है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। और कोर्डेट्स के अंदर हमारे पास में क्या आता है, साइक्लोस्टॉर्म्स। ठीक है, तो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं 6 से 15 पेयर इनके अंदर। अब इसमें से मेन क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा आपके पास में कि कोर्डेट्स के अंदर क्या होते हैं आपके, मैंने बोला कि कोर्डेट्स को हम क्या बोलते हैं, कोर्डेट्स के अंदर एक कैटेगरी आती है जिसको हम अगेंथा बोलते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, जॉज प्रेजेंट होते हैं। और अगेंथा की सिर्फ और सिर्फ हम एक ही क्लास पढ़ते हैं और वो क्या होता है हमारे पास में, साइक्लोस्टॉर्म्स। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन सी क्लास है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जॉज प्रेजेंट होते हैं, सो वो साइक्लोस्टॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बनता है कि इनके अंदर माउथ का, कि कैसा माउथ होता है, सर्कुलर एंड सक्टोरियल माउथ प्रेजेंट होता है। बाकी इनसे क्वेश्चन नहीं बनते, एक क्वेश्चन ये बनता है गिल स्लिट्स का, कि कितने गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो हो गए 1 मार्क के क्वेश्चन। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन बोलेगा तो सारे के सारे फीचर्स हमें लिख के देने पड़ेंगे उनको। ठीक है, आगे है जो सबसे पहला एग्जांपल है माइक्जीन। ठीक है, तो माइक्जीन एक एनिमल है जो कि साइक्लोस्टॉर्म्स के अंदर आता है और इसका कॉमन नेम क्या होता है, हैगफिश होता है। ठीक है, सो माइक्जीन क्या है आपके पास में, साइक्लोस्टॉर्म्स के अंदर आता है और उसका कॉमन नेम क्या है, हैगफिश। जो हैगफिश होता है ये हैगफिश जो है ये अपने एग को ले करता है किसके अंदर, मैराइन वाटर के अंदर। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि इसके अंदर 8 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो माइक्जीन एग्जांपल पढ़ते हैं साइक्लोस्टॉर्म्स के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, वो अपने एग को ले करता है मैराइन वाटर के अंदर और दूसरा 8 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स का भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर आता है। नेक्स्ट है पिट्रोमाइजोन, जो इसका एग्जांपल है। पिट्रोमाइजोन और जो माइक्जीन है ये कई बार पूछे जाते हैं, माइक्जीन का कॉमन नेम भी आता है स्पेशली एमसीक्यूज के अंदर। अब जो पिट्रोमाइजोन होता है इसके अंदर 10 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व के, जबकि आपके पास में माइक्जीन के अंदर कितने पेयर थे, 8 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब इसके अंदर 7 पेयर होते हैं गिल स्लिट्स के, जबकि माइक्जीन, सॉरी इसके अंदर क्या है आपके पास में 7 पेयर होते हैं गिल स्लिट्स के। यहां पर हमने गिल स्लिट्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, जबकि पिट्रोमाइजोन के अंदर क्या होते हैं, 7 पेयर होते हैं गिल स्लिट्स के। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पिट्रोमाइजोन से क्वेश्चन बनता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये होता है कि पिट्रोमाइजोन क्या करता है, ये फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। ठीक है, अब देखो
पिट्रोमाइजोन फ्रेश वाटर के अंदर नहीं, मैराइन वाटर के अंदर रहता है, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा था ना कि साइक्लोस्टोम्स मोस्टली कहां पर मिलते हैं, मोस्टली ऑफ देम आर मैराइन। ठीक है, तो पिट्रोमाइजोन रहता है मैराइन वाटर के अंदर, यानी समुद्र के अंदर रहता होगा। ये जब इसको एग ले करने होंगे तो ये मैराइन वाटर से कहां जाएगा, फ्रेश वाटर के अंदर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एग ले करने के लिए। ठीक है, मैराइन वाटर से कहां पर जाएगा, फ्रेश वाटर पे जाएगा एग ले करने के लिए, और उस एग लेइंग की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉनिंग बोलते हैं। ठीक है, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर टू ले एग, दैट इज स्पॉनिंग, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉनिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये बोलता है कि जैसे ही पिट्रोमाइजोन एग ले करेगा, यानी कि जो अडल्ट पिट्रोमाइजोन होगा जो एग ले करेगा, कुछ दिन के बाद में अपने एग ले करने के बाद में वो डाई कर जाता है वहीं पर ही फ्रेश वाटर के अंदर, यानी वो मर जाता है। यानी उसने क्या दे दिया होगा, एग से लार्वा हैच होंगे। ठीक है, पिट्रोमाइजोन मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में आया, एग ले करे, कुछ दिन के बाद में वो मर गया। अब उसके क्या होंगे आपके पास में, वहां से लार्वा प्रोड्यूस होंगे, यानी एग तो दे दिए थे उसने फ्रेश वाटर के अंदर, वहां उनसे उसके लार्वा बनेंगे, और लार्वा फिर से माइग्रेट होकर कहां पर आ जाएंगे, मैराइन वाटर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, लार्वा माइग्रेट होकर कहां पर आ जाएंगे, वापस मैराइन वाटर के अंदर। तो पिट्रोमाइजोन से क्वेश्चन बनता है कि इनकी लाइफ भी मैराइन वाटर से शुरू होती है और एंड भी कहां पर होती है आपके पास में, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। देखो एग कहां पर ले करे थे इन्होंने, फ्रेश वाटर के अंदर पिट्रोमाइजोन ने, तो स्टार्टिंग कहां पर हुई नई लाइफ की, फ्रेश वाटर के अंदर हुई, एग ले करे उसने फ्रेश वाटर के अंदर। अब क्या होगा, एग ले करके शुरुआत होगी उसकी लाइफ साइकिल की। अब वो एग देने के लिए वापस कहां पर जाएगा, फ्रेश वाटर के अंदर। तो यानी इसकी लाइफ कहां पर से शुरू होती है, फ्रेश वाटर के अंदर लार्वा दिए, वहां से लाइफ शुरू हुई, और फ्रेश वाटर के अंदर जब ये एग देने के लिए गया तो वहां पर इसकी क्या होगी, वहां पर ये डाई हो गया, और वहां पर उसकी लाइफ क्या होगी, एंड। तो फ्रेश वाटर से लाइफ शुरू होती है और फ्रेश वाटर में क्या हो जाती है, इसकी लाइफ एंड हो जाती है, क्योंकि एग से लाइफ शुरू होगी और अडल्ट पे क्या हो जाएगी, खत्म। उसके बाद में क्या है, कुछ टाइप के माइग्रेशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है एनाड्रमस माइग्रेशन। सो एनाड्रमस माइग्रेशन हम किसको बोलते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म, जब कोई एनिमल आपका मैराइन वाटर से कहां पर जाए, फ्रेश वाटर के अंदर जाए, तो उस माइग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एनाड्रमस माइग्रेशन। ठीक है, जैसे पिट्रोमाइजोन क्या करा था, मैराइन वाटर में रहता था, कहां गया, फ्रेश वाटर के अंदर, तो उस माइग्रेशन को हमने क्या बोला, एनाड्रमस माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कैटाड्रमस माइग्रेशन। कैटाड्रमस माइग्रेशन होती है जब कोई एनिमल फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर के अंदर आता है। लार्वा ने क्या करा था, फ्रेश वाटर के अंदर था, वापस कहां पर आया था, मैराइन वाटर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाड्रमस माइग्रेशन। ठीक है, यहां तक की बात। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ओशियनोड्रमस माइग्रेशन। सो ओशियनोड्रमस माइग्रेशन क्या होती है, जब कोई एनिमल मैराइन वाटर से मैराइन वाटर के अंदर ही जाता है, यानी माइग्रेट करता है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओशियनोड्रमस, यानी एक मैराइन वाटर के एरिया से दूसरे मैराइन वाटर के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट है पोटामोड्रमस माइग्रेशन। पोटामोड्रमस माइग्रेशन का मतलब होता है जब कोई एनिमल फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर के अंदर ही माइग्रेट करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पोटामोड्रमस माइग्रेशन। बस एक जगह से थोड़ी दूसरी जगह पर वो चला जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात। तो यहां पर हमारे पास में साइक्लोस्टॉर्म्स के सारे मेन एग्जांपल्स और इसके पूरे के पूरे फीचर्स हो जाते हैं खत्म। सो इसके हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब अगला कोर्डेटा पढ़ेंगे। ठीक है, अगले कोर्डेट की एक क्लास पढ़ेंगे।